धम मंगल मोकेट अहिंसा संजमोत हो देवा वितन सिद्धि जस धमे सया जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति, और जो अपनी संपूर्णता की ओर संपूर्णता का कलश ही रखा जा रहा है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान के मंगलमय गुणों का वर्णन करने के बाद भगवान की बातों को सुनने की प्रेरणा, सुनने वालों को मिलने वाले लाभ, उस लाभ का वर्णन कर रहे हैं। सोचाया धम्म अरिहंत भाष्य, सोचाया धम्म अरिहंत समाहे अंगत शुद्धं समाहे अंगत तं संधहाणाय जनाणाओ हिंदेव देवाहेव आगमे सन्ते पुत्रं सोण समणमाणाय पुत्रं सोण समणा अनारेणोया परतेथ्याय अगारेणोया। सोचा यह धम्म अरिहंत भाषी, जो अरिहंत भगवान के शब्दों को सुनेगा,
और वो शब्द कैसे, जिनमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं। क्या शब्द भी दूषित होते हैं? जैसे आजकल वातावरण बहुत प्रदूषित है, ऐसे बहुत बार हमारे भीतर के जब भाव प्रदूषित होते हैं, भावनाएं जब पल्यूटेड होती है, तो हमारी भावनाओं का ही एक मैनिफेस्टेशन, एक प्रस्तुतिकरण है शब्द। हम अपने भावों को किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? कभी फिजिकल जेस्चर्स के माध्यम से करते हैं, और ज़्यादातर बोल करके अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। और हमारे भाव जो शब्दों से व्यक्त हो रहे हैं, वो शब्द अक्सर दूषित होते हैं। किससे दूषित होते हैं? या राग से दूषित होते हैं, या द्वेष से दूषित होते हैं। हमारी स्टेटमेंट पूरी तरह से क्लीन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी तक हमारे में वीतरागता प्रकट नहीं हो पा रही। मगर तीर्थंकर अरिहंत भगवान कौन होते हैं? जिन्होंने अपने भीतर के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से प्योर कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। और जब वो उस क्लैरिटी से ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ कुछ प्रनाउंस करते हैं, बोलते, तो उनके शब्दों में कोई दोष ट्रेवल नहीं करता। क्योंकि भाषा से संक्रमण होता है, भाषा से संक्रमण होता है। कोई व्यक्ति शांत बैठा है, आपने जाकर के उसको कुछ ऐसी बातें सुना दी, तो उस व्यक्ति की शांति में मानो संक्रमण आ गया, वो दुखी हो गया, वो व्यक्ति बदला लेने के, प्रतिशोध की भावना से भर गया। और इन शब्दों के माध्यम से आप किसी के दोषों को दूर भी कर सकते हो, अच्छी सुजेशन दे करके। कोई व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इवन सुसाइडल होने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, मगर आपने उसको ज़िंदगी की अहमियत के बारे में समझाया, बहुत टाइम लगाया उसके ऊपर, वो व्यक्ति समझ गया। मीन्स अंदर के दोष निकल जाते हैं। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। तो भगवान के जो शब्द हैं, वहाँ पर उन्हें किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं है। वो जब कभी बोलते, पहला रीज़न मेरे तीर्थंकर नामकरण का मुझे क्षय करना है, और दूसरा उनके अंदर अथाह करुणा है, अनंत करुणा है, कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहिए। मेरे पास जो है, मेरे पास जो सही ज्ञान है, मुझे वो शेयर करना है, और अपने पास आने वालों को वो जो हित शिक्षा देते हैं, उसमें किसी भी तरह से किसी भी जीव का बुरा होने वाला नहीं। तो भगवान के जो शब्द हैं, वो अर्थ की दृष्टि से, पद की दृष्टि से शुद्धता को, निर्मलता को, निर्दोषता को लिए हुए रहते। अर्थात तीर्थंकरों की वाणी तो वैसे देखे तो अथंग भाषा ही रहा, अरिहंत भगवान तो अर्थ रूप ही वाचना देते। कैसी वाचना? अब अर्थ का मतलब जो एग्जैक्टली कोई पिक्चर है, जो एग्जैक्टली सिचुएशन है, जो वास्तव में घटना है, उस वास्तविकता को बताते हैं। अर्थ का मतलब है वास्तविकता। अर्थ का मतलब, जैसे आप कुछ बोलते हैं तो सामने वाला कहता है, मैं आपकी इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा, आपकी इंटेंशन को, आपकी भावना को, आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये मैं पूरा नहीं समझ पा रहा। तो इंटेंशन का मतलब आशय, इंटेंशन का मतलब आशय। आपका आशय क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, और जो आशय है उसी का नाम अर्थ है। उसका नाम क्या है? अर्थ। तो भगवान किसी भी बात के आशय को, उसके एक्सट्रैक्ट को, उसके बिल्कुल रूट तक पहुंच करके उसको बताते। अथम भाषई अर्ह। मगर उन भावों को पकड़ करके शब्दों के रूप में ढालने वाले कौन? गणधर भगवान।
अर्थात सपोज एक वृक्ष है और उस वृक्ष पे अनोखे अनोखे सुंदर सुंदर फूल लगे, और तीर्थंकर भगवान तो मानो उस वृक्ष से उन फूलों की बरसात करते, उन वृक्ष से फूलों की बरसात करते हैं। जो अर्थ अर्थ सार को भी बोलते हैं, जो सार चीज़ है, उस वृक्ष की सार चीज़ क्या है? उसके फल या फूल होंगे। तो भगवान ने तो फूल बरसा दिए। अब गणधर भगवान कौन? गणधर भगवान जो त्रिपदी का ज्ञान सुन करके जागृत हुए हैं, उपन्नय व विगमय व दुभय व, अर्थात दुनिया में किसी भी वस्तु का यदि प्रारंभ है तो उसका विनाश भी है, मगर ये प्रारंभ और विनाश उसकी पर्याय की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से, मगर उसका जो कंटेंट है, उसका जो द्रव्य है, वो कभी नष्ट या कभी बनाया नहीं जाता। द्रव्य की दृष्टि से वस्तु सद है, अस्तित्व वाली है, मगर पर्याय अवस्था स्टेट फॉर्म की दृष्टि से वो बदलने वाली है। तो भगवान त्रिपदी का जब ज्ञान देते तो जो बहुत पुराने जन्मों जन्मों के उत्तम संस्कारों को लेकर के आए हैं, ऐसे वो 11 गणधर भगवान के उन्हें सुनकर के मानो श्रुत का अपार ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वे तीर्थंकर भगवान के ही उन भावों को ग्रहण करके, मानो उन फूलों को ग्रहण करके उसे धागा लेकर के पिरोते। अब धागे का नाम है सूत्र, धागे का नाम सूत्र है। तो भगवान के शब्दों को मीन्स भावनाओं को लेकर के उन्हें दुनिया में प्रेजेंट करने वाले गणधर भगवान है। तो अथम भाषई अरहा सुतम गंथंती गणहरा न्यूण, अर्थात वो निपुण गणधर भगवान जो बहुत ज़्यादा निम्बल माइंडेड है, बहुत इंटेलेक्चुअल, जिनका शाप है, जिनकी बहुत पूर्व जन्मों की साधना आज प्रकट हुई, वे भगवान के आशय को समझते हैं। भगवान क्या कह रहे, भगवान कहाँ से बोल रहे, तो उन आशयों को लेकर के फिर उन्हें वो शब्दों का रूप दे करके दुनिया के हित के लिए, शासन को आगे बढ़ाने के लिए उन सूत्रों का निर्माण करते। और भगवान के जो आशय है, भगवान की जो भावना है, जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन भी अच्छी है। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती और उनकी सलाह भी अच्छी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंशन तो अच्छी होती है मगर उनको सलाह देनी नहीं आती, होता है ना। बहुत बार आपके अंदर की भावना तो बहुत अच्छी है कि मैं इनको समझाऊं, मैं इसको सही ट्रैक पर लेकर के आऊं, मगर आपके पास वचनों की सिलेक्शन अच्छी नहीं हो पाती। और बहुत बार सामने वाला आपसे खफा हो जाता है कि तुम ठीक नहीं बोल रहे। ठीक बात है, वो ठीक नहीं बोल रहा, मगर वो सोच ठीक रहा है। वो कैसा सोच रहा है? ठीक रहा है। तो दूसरा पॉइंट हुआ, कुछ लोग ऐसे जो सोचते तो अच्छा है मगर अपनी सोच को, अपनी प्योरिटी को वो शब्दों में प्रेजेंट नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सोचते तो बुरा है, सोचते कैसा है? बहुत बुरा है, जितना एंड हो सकता है ना उतना बुरा सोचते, मगर जब बात समझाते हैं सामने वाले को तो बहुत अच्छी लगती है, उसमें लगता है कोई कमी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से सोचते भी बहुत अच्छा है, अंदर से उनकी प्योरिटी बहुत है और उनके शब्दों में भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। अब शब्दों के दोष भी एक ग्रामेटिकली हो सकता है, शब्द का उच्चारण करेक्ट होना, क्योंकि शब्द का उच्चारण यदि करेक्ट नहीं है तो सामने वाला फिर डाउट में आकर के गलत डिसीजन ले सकता है। यदि आपके शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो भी श्रोता पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा अर्थ ग्रहण करता है। तो भगवान के भाव भी शुद्ध थे, भगवान के
भाव भी शुद्ध थे, भगवान का अर्थ, अर्थ का मतलब आश्रय, वो भी शुद्ध था, और भगवान के पद, पद का मतलब सुप तिगंतम पदम। ये यदि हम व्याकरण में चले तो सुबंत और तिगंत जिसके अंत में सु इत्यादि प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुप बोलते हैं, और जिनके आगे तिंग इत्यादि लगते हैं उन्हें तिगंत बोलते हैं। सिंपल समझें, जैसे राम है, श्याम है, कोई नाम है, ये तो आते हैं सुबंत, मगर जो क्रिया को बताते हैं कि जैसे इंग्लिश में चले तो राम इज ईटिंग, राम गोज टू स्कूल, जो जाने रूप क्रिया है वो तिगंत है। वो क्या है? तिगंत है। अब सुबंत और तिगंत का जो समूह है उसका नाम वाक्य होता है, उसका नाम वाक्य होता है। जैसे एक शब्द है, शब्द के साथ क्रिया जोड़ेगी तभी एक वाक्य बनेगा ना, तभी एक लाइन बनेगी। तो भगवान के अर्थ भी प्योर है, भावना भी प्योर है, और भगवान जिन शब्दों को बोलते हैं ग्रामेटिकली उसमें कोई मिस्टेक नहीं, ग्रामेटिकली के साथ साथ वो जिस अर्थ को समझाना चाहते, जिस अर्थ को कन्वे करना चाहते हैं श्रोता, उन अर्थों को हृदयंगम कर पाता है। तो ये किनकी कैपेसिटी है, किनका अतिशय है? वो है तीर्थंकरों का। किनका है? तीर्थंकरों की वाणी में इतनी मधुरता रहती है, इतनी मधुरता रहती है, मानो रागणियाँ दुनिया की जितनी भी सिम्फनीज हैं वो फेल हो जाए उनके सामने, खुद को बोना महसूस करे कि हम तो भगवान फ्लैट भी बोल रहे हैं तो भी इतनी मधुरता आती है कि मानो कानों के माध्यम से खीर खांड का भोजन मानो मिलने पर जो तृप्ति होती है वैसे भगवान के शब्द लगते। सिर्फ शब्द ही सुनने में अच्छे नहीं, बल्कि जो व्यक्ति उन्हें जीवन में आचरण का रूप देता है तो अनंत मधुर परिणाम, उसका रिजल्ट भी अनंत मधुर आता है। तो कहा भगवान के शब्द कैसे? समाहियं अथ पौव शुद्ध, जो समाहित है। समाहित का मतलब, समाहित का एक मीनिंग होता है मिला हुआ, समाहित का मतलब मिला हुआ। अब मिला हुआ यदि हम मीनिंग लेते हैं तो लाइन का अर्थ आएगा भगवान के जो शब्द हैं वो अर्थ और पद की दृष्टि से निर्मलता को लेकर के मिक्स हो रखे, अर्थात उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी का कोई अंश नहीं है, अच्छी 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 चीज़ें सारी इकट्ठी हो रखी। और समाहित का दूसरा मीनिंग लें तो भगवान के जो शब्द है वो पूरी तरह से युक्ति संगत है। युक्ति संगत का मतलब यदि लॉजिकली उसके ऊपर विचार किया जाए तो लॉजिकली वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, और यदि श्रद्धापूर्वक उनके ऊपर चिंतन किया जाए तो भी उसका रिजल्ट वही आएगा। कोई कह सकता है महाराज कई बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज के टाइम में हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, ये तो हमारी इनएबिलिटी है ना, कि हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो साधन नहीं है कि भगवान जो बताते हैं हम उनको दुनिया को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पाते। मगर भगवान की बातें यदि हमारे पास वो टूल्स सारे अवेलेबल हो, तो जगदीश चंद्र बोस ने तो कुछ साल पहले बताया था ना वनस्पति में प्राण होते, मगर भगवान ने तो जो जो कुछ भी बताया है यदि लॉजिकली भी चले तो हम हर चीज़ को प्रूव कर सकते, मगर हमारी एबिलिटी होनी चाहिए। और भगवान ने जो कुछ भी फरमाया वो युक्ति संगत है, हेतु कारण इत्यादि रीजनिंग करने बैठो तो कोई भगवान की बात को काट नहीं सकता। हाँ, कोई कुतर्क करे, जिसने आग्रह ही करना है, हठाग्रह करना है, अपनी बात को गलत प्रूव होने के बावजूद भी यही बोलना है मैं ही ठीक हूँ, तो वहाँ पर तो कोई उसको समझा नहीं सकता। मगर भगवान के जो शब्द है वो उत्तम से सर्वोत्तम अर्थों से समाहित है, युक्त है, अर्थ और पद की दृष्टि से पूरी तरह से शुद्ध है, अर्थात वो शब्द सुनने के बाद किसी का भी अमंगल, किसी का भी अनिष्ट, किसी का भी बुरा करते नहीं है। ना तो तुम्हारा बुरा करेंगे और ना ही
बोलते हैं ना, यदि मैं ये माला करूं, ये पाठ करूं, मेरे शत्रु का विनाश हो जाए। तो भगवान की वाणी का आराधन करने से किसी का भी बुरा नहीं होगा, किसी का भी बुरा। उसका बुरा होगा उसके कर्म के कारण होगा, मगर तुम्हारे जो बुरे कर्म है वो कटने लग जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की जो समाधि है वो बढ़ने लग जाएगी। अर्थात भगवान के जो शब्द है, भगवान का जो भी उपदेश है, वो किसी भी प्राणी का, ये जरूरी नहीं है वो भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठ हो। पहला पॉइंट, यदि किसी को सिर में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द है, अब ज़रूरी नहीं, सपोज किसी जैन व्यक्ति ने वो मेडिसिन बनाई हो पैरासीटामोल सपोज, तो ये ज़रूरी थोड़े ही वो खाएगा तो जैनी खाएगा तो वही ठीक होगा, कोई मुसलमान खाएगा तो नहीं ठीक होगा, सरदार खाएगा तो ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार भगवान के जो शब्द हैं, भगवान के जो संदेश हैं, उसको तो कोई भी किसी भी मेंटालिटी का व्यक्ति यदि जिंदगी में धारण करेगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मुक्त हो पाएगा। मगर भगवान ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। भगवान के शब्द देखा जाए तो अनकंडीशनल है, मगर आपको उसके प्रति धारण करने का सर्वप्रथम अभ्यास करना हो। मगर धारण कब करेगा व्यक्ति, जब विश्वास होगा। यदि विश्वास ही नहीं है इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो विश्वास का एक अपना स्थान है। बहुत बार दुनिया के लोगों को प्रैक्टिकली जब कुछ दिखता है तब विश्वास आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का विश्वास सुन कर के विश्वास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अंदर से ही प्रेरणा मिलती है, ये चीज़ ठीक लग रही है। तो भगवान के शब्द किसी का भी बुरा करते नहीं थे, भले ही वो रोहिणी चोर हो, भले ही वो राजा परदेसी हो, भले ही वो संजय राजऋषि हो। अर्थात कोई भी आता, कोई भी भगवान के उन जिन वचनों को सुनता तो उसका कल्याण जरूर होता। तो कहा सोचा या धम्म अरहंत भाष्यं समाहियं अट्ठ पौव शुद्ध। और भगवान तो फरमाते हैं आत्मा को सुन कर के ही बहुत कुछ पता चलता है। सुनते सुनते ये आत्मा निर्वाण तक पा सकती, इसके माध्यम से, सुनने मात्र से। तो कहा सवणे नाणे विन्नाणे, सवणे नाणे विन्नाणे पंच खाणे य संजमे अनन है तवे चेव वो दाणे अक्रिय निवाण। ये एक सीक्वेंस बताया है भगवान ने निर्वाण तक जाने का, मुक्त हो जाने का, कर्मों के भार से सदा सदा के लिए निर्भर हो जाने का। तो प्रश्न रखा था कि पर्युपासना का क्या फल होता है। पर्युपासना मतलब बाकी की दुनिया के सभी तरीके की अवेयरनेस को छोड़ करके अपने गुरु भगवंतों के, स्थविरों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के चरणों में आकर के बैठने का हमें क्या फल मिलेगा। कोई व्यक्ति आया है ना, तो उसको क्या मिलेगा। तो कहा तुम्हें सुनने को मिलेगा। क्या मिलेगा। कोई कह सकता है हाँ महाराज जी जब 10-15 दिन बाद जो तो महाराज जी बढ़िया सुनाते हैं कि इतने दिन बाद आया है, मगर वो सुनना नहीं। सुनने को क्या मिलता है, कोई न कोई ज्ञान की बात सुनने को मिले। क्योंकि प्रभु ने कहा जब सुनने को मिलेगा, तुम जाओगे तो तुम्हें श्रवण का फल मिलेगा, तुम्हें कोई ना कोई उत्तम बात सुनने का अवसर मिलेगा। तो सुनने से नाणे अर्थात सुनोगे तो ज्ञान पैदा होगा। सुनोगे तो क्या पैदा होगा, ज्ञान पैदा होगा, नॉलेज आएगी, तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आने लगेगी। और उस ज्ञान से क्या होगा, विज्ञान। उस ज्ञान से क्या पैदा होगा, विज्ञान का मतलब विशेष जानकारी। विशेष जानकारी का मतलब जब तुम अपने लिए क्या अपनाने योग्य है, क्या अपनी आत्म रूपी घर से निकालने योग्य है, इन दोनों बातों को अच्छे से रैशनलाइज, अच्छे से डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओगे कि ये अपनाने वाली चीज़ है, ये निकालने वाली चीज़ है। मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को सुकून मिलता है, मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को बड़ा स्ट्रेस रहता है।
अब दोनों बातें वो समझने लग जाता है। इससे शांति बढ़ती है, इससे डर बढ़ता है। तो अब सुना था, सुनने से ज्ञान हुआ, ज्ञान की परिपक्व अवस्था। जब हमारा ज्ञान मैच्योर होने लगता है तो उस मैच्योरिटी का नाम है विज्ञान। उसका नाम क्या है? विज्ञान। और जब विज्ञान आता है तो व्यक्ति विवेक करने लग जाता है। विवेक का मतलब भेद। विवेक का मतलब भेद करने लग जाता है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, लिस्ट आउट करने लग जाता है। अब उसकी इस एबिलिटी के बाद क्या आएगा? प्रत्याख्यान। क्या आएगा? प्रत्याख्यान का मतलब जो चीजें अच्छी नहीं है, अब उनको क्या करना है? उनको छोड़ना। अब कुछ सुना, आप आए, प्रवचन में आए, सुना, सुनते सुनते अब आपका विचारने का एक तरीका कुछ चेंज होने लग पड़ा। दुनिया की बातें सुनते थे तो उनके अकॉर्डिंगली सोचते थे, भगवान की बातें सोच सुनते हो तो भगवान के अकॉर्डिंगली सोचने लग जाते हो। मीन श्रवण से क्या मिला? श्रवण से मिला ज्ञान। ज्ञान से क्या मिला? विज्ञान। विज्ञान का मतलब विचारने की शक्ति। विज्ञान का मतलब विचारने की शक्ति पैदा हो जाती है। तभी तो लिखा, विचार वाले आँख खुल गए सच, संतान दे सुन सुन वाणे। विचार वाले आँख खुल गए सच, संतान दे सुन सुन। दरिया वांगू उठ टुरिया जिवें जाता है समंदरा नो पानी। दरिया वांगू उठ टुरिया जिवें जाता है समंदरा नो। ने बिंदो दाए सिंधु बनेगा जेड़ा, तोड़ के लंघया किनारा। ने बिंदो दाए सिंधु बनेगा जेड़ा, तोड़ के लंघया। नीचन वांगो चमकेगा माता, ब्यासां दी अखियां दा तारा। नीचन वांगो चमकेगा माता, ब्यासां दी अखियां दा। ये भजन तो गुरुदेव की दीक्षा पे गाया था। और बड़ा सुंदर इसमें मैसेज है। विचार वाली आँख खुल गई, सच्चे संतां दी सुन सुन वाणी। में जब सुनते हैं तो सुनने से हमारे विचारने की एबिलिटी वो बढ़ने लग जाते हैं। और कहा फिर वो व्यक्ति जैसे दरिया किसकी ओर भागता है? समुद्र की ओर। ऐसे ही फिर ये आत्मा परमात्मा बनने के लिए निकलने लग जाती। मीन्स घर के मोह के बंधनों को तोड़ करके वो बिंदु से सिंधु बनने की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो श्रवण से ज्ञान आया, ज्ञान से विज्ञान आया, और विज्ञान से प्रत्याख्यान आया। जब वैराग्य आया तो फिर क्या सोचता है? अपाणम वो सिराम, ये त्यागना, ये त्यागना, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा अपना नहीं, इससे कर्म बढ़ेंगे, ये व्यर्थ के पाप है। अब उनका वो क्या करने लग पड़ा? पचक प्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान से क्या आया? संयम। प्रत्याख्यान से क्या आया? संयम। अर्थात जब आपने पापों का पच्च खान लिया तो आपके कदम जो कभी पाप के मार्ग पर बढ़ते थे वो चीज दोबारा से दिखी। सपोज करो आपने रात्रि भोजन का पच्च खान लिया कि मैंने रात को भोजन नहीं करना, मगर आज काम में देरी हो गई, टिफिन आपका फैक्ट्री में पड़ा ही रह गया। अब पड़ा ही रह गया, मगर आपका तो पच्च खान क्या है?
पहले क्या होता था, पच्चक खान नहीं था, इसलिए सपोज लेट भी हो गए तो कहते थे चलो बाद में खा लेते। मगर अब क्या हो गया, पच्चक खान हो गया, तो जो कदम दोबारा असंयम में बढ़ते थे वो क्या हो गए, रुक गए। अब दुनिया में बहुत सी बुराइयां हैं, नशे की बुराई है, गलत चीज़ें देखने की बुराई है, गलत इवन सोचने की बुराई है। तो कोई भी बुराई जो हमारा भला करने वाली नहीं है, उसका पच्चा खान ले लिया। जब पच्चा खान लिया तो मन तो कर रहा है कि दोबारा उस ट्रैक पे जाऊं, मगर उस ट्रैक पर जाने से रोक दिया। किसने रोका, पच्चक खान ने। पच्चक खान से संयम आया, सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लग पड़ा। किसके कारण, पच्चक खान के कारण। सिगरेट का नियम ले लिया कि सिगरेट नहीं पीनी, अंदर से तोड़ उठ रही है, रोज पी रहे थे। रोज जब तक पी ना लेते तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती थी। मगर अब अपने आप को क्या कर रहे हैं, मजबूर। प्रत्याख्यान से संयम, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। और यदि बार बार हार मारने लग पड़े तो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कभी बढ़ने वाला नहीं। कोई भी हैबिट कल्टीवेट करनी है, बनानी है, मजबूत करनी है, तो भी अभ्यास चाहिए। और कोई आदत तोड़नी है तो भी उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो श्रवण से अच्छी चीज़ें सुनी है, माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, अच्छा सुन रहे हो, और उस अच्छा सुनने से खुद को एहसास हो रहा है क्या मेरे फायदे की चीज़ है, क्या मेरे नुकसान की चीज़ है। फायदे की चीज़ को तो समेटना है और नुकसान वाली चीज़ को घर से निकालना है, और नई एंट्रेंस करनी नहीं है। तो आत्मा प्रत्याख्यान करेगा, प्रत्याख्यान से संयम आएगा, और संयम से अनासनव। अनासनव का मतलब नए कर्म की जो इनकमिंग हो सकती थी, उस इनकमिंग को उसने क्या कर दिया, रोक दिया। और जब अनासनव होगा तो प्रभु कहते हैं तप होगा। क्या होगा, तप, जिसमें इच्छाओं को रोकना पड़ेगा, जिसमें अंदर ही अंदर द्वंद्व चलेगा। और जब वो व्यक्ति खुद को कंट्रोल करते करते उन नियम कायदों में आगे बढ़ने लग जाएगा, तो प्रभु कहते हैं तप से व्यवधान होगा। तप से क्या होगा, व्यवधान। व्यवधान का मतलब जैसे कपड़ा 10 15 20 सालों में कपड़ा क्या होने लग जाता है, बोदा होने लग जाता है, भुरने लग जाता है। इसी प्रकार जो कर्म है, जो कर्म है, कर्मों की जो पोटलियां है, वो कर्म क्या होने लग जाते हैं, बोते, झड़ने लग जाते हैं। किसके माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। और तपस्या जब आएगी जिंदगी में, 12 तरह की तपस्या जब आई, तो कर्मों के पहाड़ भुरने लग जाते हैं। कर्मों की बड़ी से बड़ी इमारतें खंडहर बनने लग जाती। और प्रभु ने कहा जब व्यवधान आया तो व्यवधान से अक्रिया, उसे क्या आया, अक्रिय। अक्रिय का मतलब आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन स्पंदन होते थे, उन स्पंदनों का कारण कर्म था। क्योंकि आत्मा में तो ऐसे स्पंदन होना उसका स्वभाव नहीं है। यदि स्पंदन होते हो तो फिर तो सिद्ध आत्मा के आत्म प्रदेश भी वाइब्रेट होने चाहिए, मगर वो वाइब्रेशंस ड्यू टू योग और कषाय। अब कषायों के कारण तीव्रता और योगों के कारण स्पंदन। मगर जब उन्होंने योग और कषाय दोनों ही छोड़ दिए, तो आत्म प्रदेश उस शैलेशी अवस्था में क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, अक्रिय। अक्रिय मतलब अब कुछ भी क्रिया करनी, कुछ भी काम करना जिनके लिए बाकी नहीं रहा। तो उस अक्रिया से क्या हुआ, कहा सिद्धि। अक्रिया से क्या हुआ, सिद्धि। सिद्धि का मतलब सारे काम, सारे काम कंप्लीट, कोई भी काम बाकी नहीं रहा। अब कोई काम बाकी नहीं रहा मतलब कोई कर्म शेष नहीं रहा, कोई कर्जा पेंडिंग नहीं रहा, कुछ भी ड्यू नहीं रहा। और जब कुछ भी ड्यू नहीं रहा, सारे खाते न्यूट्रल हो गए, खाली हो गए, तो उस अवस्था का नाम है लिबरेशन, साल्वेशन, मुक्ति, निर्वाण, अपवर्ग, वैकुंठ, जो हम अपनी लैंग्वेज से बोले।
मगर सनातन पद्धति के अकॉर्डिंगली तो वहाँ जाकर के फिर पुनः जन्म हो जाता है। मगर भगवान के शासन में एक बार सिद्ध गति हो जाए तो फिर दोबारा से उसका री इनकारनेशन होता, दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता। तो प्रेम से गुनगुनाए, वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बू, आर्य सुधर्मा कृपा करो सोरो प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के। अब भगवान जिस मार्ग को बता करके गए, जो उस मार्ग पे चलता है, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उसकी गारंटी ले रहे हैं। क्या? चार गति के कारागृह से मुक्त वो हो जाते, जिन वाणी आराधन में संयुक्त जो हो जाते, चार गति के कारागृह से मुक्त वो हो जाते, जिन वाणी आराधन में संयुक्त जो हो, कर्म शेष गर रहे तो इंद्रों का वैभव पाए, सामानिक देवों की रिद्धि या झोली आए, कर्म शेष गर रहे तो इंद्रों का वैभव पाए, सामानिक देवों की रिद्धि या झोलिया, वीतराग वाणी के बन कर परवाने, वीतराग वाणी के बन कर, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। गुरुदेव पधारे हो, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वीर स्तुति का कल समापन करेंगे, संपूर्ण करेंगे, क्योंकि इंद्रों के समान रिद्धि या इंद्रों के समान जो सामान्य देव बने, किसके प्रभाव से? सोचा या धम्म अरिहंत भासी। तो उन महापुरुषों की कुछ न कुछ हल्के हल्के स्केच समझेंगे। भले वो कार्तिक सेठ जी का जीव था, भले वो सीता जी का जीव जिन्होंने इंद्र के स्थान को पाया, और सामान्य देवों में और रिद्धिवंत जो बने, जिन वाणी की महिमा के बारे में कल श्रवण करेंगे। हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।